दिनों पानी में मगरमच्छ बहुत ज्यादा होते हैं। और सर, जो कुछ भी मिला इसे देखकर तो यही लगता है कि पानी के जानवरों ने लाश को कतर कतर के खा डाला। मैं जानता था तुम सही फैसला ही लोगे। सचमुच पापा, आपको लगता है मैंने सही फैसला किया? बेटे ने अपनी माँ की जान ली, मैंने अपनी माँ की जान ली, मैंने अपनी माँ की जान ली। भारत ने खाना नहीं खाया? मैंने कितना कहा उन्हें, पर उन्होंने मना कर दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया। आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? अपने आप को दोष मत दो। वैसे भी इस समय भारत को खाने से ज्यादा तुम्हारी साथ की जरूरत है। मुझे यकीन है तुम्हारा प्यार उसके हर जख्म को भर देगा। फिलहाल सिर्फ तुम उसके इतने करीब हो और इस बदले से हमेशा दूर रही हो, तो शायद वो तुम्हारी बात समझे। सब मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ। पापा, पता है, तुम्हारी जुबान से पापा सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे हमेशा एक बेटी की तमन्ना थी। तुम में मैंने वो बेटी पा ली। क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत। बस एक बार मदद कर। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे विश्वास था मुझे तुम पर। मुझे धोखा क्यों मारा? तुमने मुझे धोखा दिया। बेवकूफ हो तुम। और ठीक कहती है तुम्हारी शैतान हूँ मैं। मेरी ना कभी ना हारना। ये याद दिला रहे थे तुम लोग मुझे। सबसे बड़ी गलती मेरी ये मेहनत अब तक जिंदा रखा। लेकिन अब नहीं। सिंदूरा को हराना अभी जीत मेरी। तुम सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं सो जाऊं और आप? मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आती है। चलिए, आप कुछ मत कहिए, आप बस लेट जाइए। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती। कुछ मत कहिए आप। बात मुझे नींद नहीं आएगी। अब कुछ मत कहिए, सोने की कोशिश कीजिए।
मुझे भारत की फिक्र हो रही है। उसने क्या हाल बना लिया है अपना। मुझे लगता है जैसे वो उस सदमे से उभर ही नहीं पा रहा है। हम जानते हैं भारत बहुत जज्बाती लड़का है दिव्या। उसके साथ ऐसा होना लाजमी था। वो सिर्फ जज्बाती नहीं है, मन से बहुत ताकतवर है भारत, बहुत ताकतवर। बहुत जल्द अपने दुख से उभरेगा, देखिएगा। आपने उसकी हालत देखी नहीं है। उसकी हालत देख के मुझे डर लग रहा है। अगर वो नहीं उबर पाया इस सदमे से तो तब क्या करेंगे हम? देखिए, हम सबकी दुआएं भारत के साथ हैं। हमें पूरा यकीन है कि शंभुनाथ जी उसके दुखों का खात्मा जरूर करेंगे। बहुत जल्द वो फिर से मुस्कुराएगा। शंभुनाथ जी करे ऐसा ही हो। शंभुनाथ जी, भारत को आपकी मदद की जरूरत है। उसे आप इस दुख से उबरने की ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए उसे, उसके दिल को सुकून दीजिए। भारत कहाँ पर है? वो कल रात से कहीं बाहर गए हैं। कह रहे थे कि कुछ काम है, अभी तक लौटे नहीं। ऐसा कहाँ जा सकता है?
ये सब क्या है? बड़े पापा, वो बड़ी माँ का चौथा है, इसलिए सब लोग आए हैं। बहुत जल्द तुम्हारी असली बरसी मनाई जाएगी। ऐसे ही तस्वीर रखी जाएगी तुम्हारी और उस पर हार चढ़ा होगा। याद है मैंने तुमसे कहा एक दिन इसी तरह तुम्हारी तस्वीर पर हार चढ़ेगा। आज वो दिन आ गया। हवन की क्रिया आरंभ करिए। नहीं, कोई हवन, कोई चौथा, कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा सिंदूरा सिंह का। उस औरत के लिए जिसने इस घर को, इस परिवार को बर्बाद किया। बातें कर रहे हैं आप? हमारे घर की वो बड़ी थी। बड़ी? कौन सी बड़ी? वो बड़ी जो अपने बच्चों को मारने की साजिश रचा, अपने ही पति को बंदी बना के रखा। क्या बड़प्पन था उसमें? वो सिर्फ एक श्राप थी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। पर जीजू, वो हमारी दी थी और उन्हें हमारी परवाह थी। परवाह? सिंदूरा को अगर किसी चीज की परवाह थी तो उसके जीत, उसके अहम और उसके ताकत की। वो ताकत में अंधी हो चुकी थी और तुम दोनों का फायदा उठा रही थी। मत आंसू बहाओ, मत ठहराओ अपने आप को दोषी। देखिए बड़े पापा, अंतिम संस्कार के बिना वो हमारी रिश्तेदार थी, हमारी बड़ी माँ थी। हाँ थी, वो मेरी भी पत्नी थी और मुझसे बेहतर सिंदूरा को कोई नहीं जानता यहाँ पे। सब जानते। कितनी बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कितनी बार मैंने उसकी गलतियों को माफ किया, लेकिन क्या वो समझी? क्या वो सुधरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अनिकेत सिंदूरा का पति होने के नाते ये कहता हूँ कि कोई रस्म नहीं। सिंदूरा का नामो निशान मिटा देना चाहिए। उसकी कोई भी तस्वीर यहाँ नहीं दिखाई। इस घर का नक्शा ऐसे होगा जैसे सिंदूरा नाम की डायन थी। सिंदूरा सिंह के लिए ना कोई हवन होगा, ना कोई चौथा, ना कोई अंतिम संस्कार। भगवान उसकी आत्मा को कभी शांति दे, कभी शांति दे। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मृत् पुण्डरीकाक्षां स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः ब्रह्मादयः सुरा सर्वे
अब इनका बचा कुचा जो भी सामान है सब आप जल में प्रवाह कर दीजिए।